Good morning, children. Suprabhat bachcho. Today, in last class, we have completed the exercise, first and second exercise of fifth lesson. Isn't it, children? Fifth lesson. Badsurat Oont. Yes? Remember, children? Yes. We have completed Badsurat Oont lesson explanation. Then question answers also I wrote on the board. And second main, filling the blanks. Also I have completed. Once again, I'll revise this question answers and filling the blanks, and then I'll move to the other mains. Okay, children? So take out your textbook, because I am giving the textbook exercise. So take out your textbook and pencil. Okay? Part 5. बदसूरत ऊंट. Once I read the question answers of this lesson and exercise, this second exercise filling the blanks, and then I'll start with the other main. Okay? So this fifth lesson and sixth lesson is for your FA2. Okay, children? And you have to read this fifth lesson Badsurat Oont in home. Okay? The ugly camel. I'll revise the question answers. ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी? यस, ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी? व्हाट बैड हैबिट दैट कैमल हैज? यस, ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी. ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी. मीन्स द कैमल वाज हैविंग द बैड हैबिट टू ब्लेम अदर्स, टू टीज अदर्स. ओके, सो ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी. अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर? यस. नाउ सेकंड क्वेश्चन. ऊंट ने गाय की निंदा क्या कहकर की? मीन्स हाउ ही टीज दैट काउ. कैमल, हाउ ही टीज दैट काउ. सो ऊंट ने गाय की निंदा कितनी बदसूरत हो तुम कहकर की. हाउ ही टीज दैट काउ. So he told that how ugly you are, कितनी बदसूरत हो तुम. ऊंट ने गाय की निंदा कितनी बदसूरत हो तुम कहकर की. ना थर्ड क्वेश्चन. हाथी के बारे में ऊंट ने क्या कहा? हाथी के बारे में ऊंट ने क्या कहा? मीन्स व्हाट कैमल टोल्ड अबाउट दैट एलिफेंट. सो आंसर इज हाथी के बारे में ऊंट ने क्या कहा? हाथी के बारे में ऊंट ने, तुम सचमुच ही कार्टून लगते हो, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा. हाथी के बारे में ऊंट ने, तुम सचमुच ही कार्टून लगते हो, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा. इस तरह कहा. हाथी के बारे में ऊंट ने, तुम सचमुच ही कार्टून लगते हो, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा. इस तरह कहा. दिस कंप्लीट्स द सेकंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड. ओके, थर्ड. Now the third we have completed. Now we are doing the fourth question. लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार कैसे तोड़ा? लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार. अहंकार मीन्स प्राउड. He was feeling proud on himself, no? That camel. How he broken that lomri? Lomri means who? Fox. How she broken the proudness of that camel? Okay, ऊंट ने, लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार कैसे तोड़ा? So the answer is, लोमड़ी ने ऊंट से कहा, सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है. उनमें शायद ही कोई खामी हो, पर तुझमें तो खामियां ही खामियां है. इस तरह लोमड़ी की खरी बातों से ऊंट का सिर शर्म से झुक गया. सो वंस अगेन आई रिपीट द आंसर. लोमड़ी ने ऊंट से कहा, सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तो तू ही है. उनमें तो शायद ही कोई खामी हो. खामी मीन्स व्हाट? डिफेक्ट. एंड शायद में मे बी. ओके, उनमें शायद ही कोई खामी हो, पर तुझमें तो खामियां ही खामियां है. पर तुझमें तो खामियां ही खामियां है.
इस तरह लोमड़ी की खरी बातों से ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव पड़ा? मीन्स व्हाट वाज द इफेक्ट दैट लोमड़ी something told no लोमड़ी, what was the effect of that on camel? Okay, this is the meaning of this question. लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव पड़ा? लोमड़ी की बातों से ऊंट ने भविष्य में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। लोमड़ी की बातों से क्या हुआ? लोमड़ी की बातों से ऊंट ने भविष्य में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उसने क्या भविष्य में, इन फ्यूचर ही डिडंट make the fun of any other animal. Because of that, what लोमड़ी taught the lesson, no? Because of that, okay? लोमड़ी की बातों से ऊंट ने भविष्य में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। और अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। Means now he is living, that camel is living with peacefully with other animals. Okay, this completes 5 question answers. And the next main, page number 24. That also I have completed. Page number 24. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। Choose the correct words and filling the blanks. Choose the correct words and filling the blanks. In that first one is डैश का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। डैश का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर मीन्स योर बॉडी इज फ्रेमवर्क ऑफ हुज, पसलियों और हड्डियों। ढांचा मीन्स फ्रेमवर्क, ओके। देन किसका ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर? हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। कौन कहता है यह? ऊंट कहता है। किससे कहता है? गाय से कहता है। क्या कहता है? हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। सो दिस इज पसलियों और हड्डियों, हड्डियों। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक। उसने तुम्हें डैश बनाया। इन द ऑप्शंस आर काली कलुटी एंड गोरी चिट्टी। काली कलुटी एंड गोरी चिट्टी। दिस हु इज टेलिंग दिस सेंटेंस? उसने तुम्हें डैश बनाया। दिस ऊंट कहता है, भेड़ से कहता है। क्या कहता है? उसने तुम्हें मीन्स विधाता ने तुम्हें काली कलुटी बनाया है। काली काली कलुटी, नॉट गोरी चिट्टी। सो आंसर इज काली कलुटी। ओके। नाउ थर्ड, भैया तुम तो सचमुच डैश लगते हो। भैया तुम तो सचमुच डैश लगते हो। यह वाक्य कौन कहता है? ऊंट कहता है। किससे कहता है? हाथी से कहता है। और क्या कहता है? भैया तुम तो सचमुच डैश लगते हो, कार्टून लगते हो। भैया तुम तो सचमुच क्या लगते हो? कार्टून लगते हो। सो भैया तुम तो सचमुच पर्वत, नॉट कार्टून। 2 ऑप्शंस आर देयर, पर्वत एंड कार्टून। हाथी से क्या कहता है? तुम तो सचमुच कार्टून लगते हो, नॉट पर्वत। सो आंसर इज कार्टून। नेक्स्ट, लोमड़ी बहुत सियानी और डैश थी। लोमड़ी कैसी थी? फॉक्स हाउ शी वाज। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी बहुत सियानी, क्लेवर और चतुर थी। चतुर मीन्स इंटेलिजेंट, क्लेवर। ओके, सो मूर्ख विल नॉट कम, चतुर विल कम। सो आंसर इज चतुर। लोमड़ी बहुत सियानी और चतुर थी। नेक्स्ट, लास्ट फिफ्थ वन, ऊंट का सिर डैश से झुक गया। लोमड़ी की खरी बातों से, खरी खरी बातों से क्या हुआ? ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। कैसे झुक गया? शर्म से, नॉट गर्व से। व्हाट इज द आंसर? शर्म से। शर्म इज शेम। बाय शेम ही दैट कैमल बोर्ड हिज हेड। ओके, सो ऊंट का सिर शर्म से झुक गया, नॉट गर्व, शर्म। अंडरस्टूड द आंसर? शर्म। ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। नाउ नेक्स्ट मेन, थर्ड मेन, दी गई शब्द पहली से विभिन्न पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। सो इन दिस नोट you have to write the names of animals and birds. You have to search from this box. The letters are given in the box, no? From that you have to search the bird's name and this animals names. Okay, पशुओं और पक्षियों के नाम ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। So when you, I'll write that words on the board and you have to circle
that words in the box. Okay, understood, children? So, first one is oont. You have to find out this word oont, the name of animal. यह पशु के नाम है, यह पशु का नाम है. You have to find out. आपको ढूंढ कर उसे सर्कल बनाना है, गोला बनाना है वहां पर और लिखना है. आपको लिखना भी है वहां पर, जो स्पेस दिया गया है वहां पर लिखना भी है. सो फर्स्ट वन इज ऊंट, सेकेंड वन इज हाथी. Find out and circle and write here in the blank given. Okay. Next is Tota. This is also the name of, this is the animal name. This is also animal name, the name of animal. And this is the name of bird. Okay. Then fourth one is Guy. The name of one animal. Fifth one is Lomri. Lomri also the name of animal. Lomri. Sixth one is Bhains, the name of animal. So we can get here 6 names. Find out, circle that and write in the blank given below, the given side. Okay, so you have to write the names. Oont, Hathi, Tota, Guy, Lomri, Bhains. Oont, Hathi, Tota, Guy, Lomri and Bhains. नेक्स्ट इज उदाहरण देखकर लिखिए. उदाहरण देखकर लिखिए. इन दैट you have to join next main is, fourth main is उदाहरण देखकर लिखिए. Write as in the example given. U plus Chandrabindu plus T. What it will, what is the answer? Which word it will become? Yes, oont. Okay. Now the next, you have to join and write. So easy. So next word is which? Yes, children, tell. Next is here. Love plus O plus ma plus the plus e. Yes, what is the answer? Lomri. Very easy. You have to join and write. Okay. Next is ha plus आ की मात्रा plus th plus बड़ी की मात्रा. What is the answer? Hathi. Okay, next third one. Ma plus z plus a की मात्रा plus k. Very easy. Join and write. Mazak. It is given. Okay, in the textbook only it is given. Next is fourth one is ta plus o plus ta plus a की मात्रा. What is the answer? Tota. Here. Okay. Next, fifth one. Ba plus ga plus u plus la plus a. What is the answer, children? Yes, Bagula. What is the answer? Bagula. So note down this. Okay, have you completed, children? Yes, then we will move to the next page and next main, fifth main.
5th में and page number 25. प्रत्येक शब्द के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। प्रत्येक शब्द के 3-3 पर्यायवाची लिखिए मीन्स राइट 3 सिनोनिमस ऑफ ईच वर्ड गिवन बिलो। पर्यायवाची लिखना है, वो भी 3 लिखना है हमें। तो पहला जंगल इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जंगल, वन, उपवन, कानन। इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, once again I read jungle, one, upvan and kanan. Next one is, second one is pakshi. What you have to write for pakshi? What we can tell in Hindi still? Hug. Okay, we hug. हमें पक्षी हग भी तो बोल सकते हैं, हम पक्षी को विहग भी बोल सकते हैं या नभचर। What we can tell it as नभचर। ओके, पक्षी, हग, विहग, नभचर। नेक्स्ट वन इज गाय। गाय के और दूसरे नाम कौन से हैं? यस, गौ, देन गैया, and then one more is dhenu. Okay, dhenu, गौ, गैया, धेनु। फोर्थ वन शरीर। शरीर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? और भी दूसरे शब्द, तन, और एक देह, और एक काया। ओके, सो शरीर, तन, देह, काया। शरीर, तन, देह, काया। तो कंप्लीट दिस 5th मीनिंग। Yes, children. Have you completed? Once again, I read Pakshi, Khag, Vihag, Nabchar, Gai, Gau, Gaya, Dhenu, Sharir, Tan, Deha, Kaya. Okay. Now next mean is, 6th mean is Ling Badaliye. 6th mean is Ling Badaliye. Write the other gender for each word. Write the other gender for each word. In that first one it is given Lomad, Lomdi. So that is given, means ling badali means change the gender, no? So we have to write the other gender for that. स्त्रीलिंग अगर है तो पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है। तो उसमें पहला शब्द है लोमड़। What is that? लोमड़ी। लोमड़ is what? Yes, पुल्लिंग। For that स्त्रीलिंग is लोमड़ी। Next is हाथी। हाथी, हाथी is पुल्लिंग। For स्त्रीलिंग what you have to write? हथीनी। हाथी, हथीनी। Next, third one is chida. Chida is pulling. Okay, for sparrow. And here chidiya. Chidiya is thrilling. Okay, feminine gender. This is masculine gender. Chida, chidiya. Then fourth one is oont. For oont, what is the स्त्रीलिंग रूप? Oont, ऊँटनी. Oont, ऊँटनी. Next, fifth one is मोर. For मोर, स्त्रीलिंग रूप मोरनी. मोर, मोरनी. Okay, next, sixth one is घोड़ा. घोड़ा. For that, घोड़ी. घोड़ा, घोड़ी. Okay. So complete this, children. हाथी, हथीनी, चीड़ा, चिड़िया, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी.
Once again I'll read, children. हाथी हाथीनी, चीड़ा चिड़िया, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, घोड़ा घोड़ी. Okay, have you understood? And complete this in textbook. You have to write with pencil in textbook, children. Okay. So this completes our 6th main. Now we'll move to the 7th main. Page number 25 only. Page number 25 and 7th main. सेवेंथ मेन इज विलोम शब्द लिखिए, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स. विलोम शब्द लिखिए, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स. इन दैट फर्स्ट वन इट इज गिवन बदसूरत खूबसूरत. बदसूरत मीन्स व्हाट? अगली, एंड खूबसूरत मीन्स ब्यूटीफुल. सो विलोम शब्द लिखिए, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स. बदसूरत खूबसूरत. नेक्स्ट सेकेंड वन इज बाहर. यस, फॉर बाहर विलोम शब्द कौन सा है? बाहर, अंदर. बाहर मीन्स आउटसाइड, अंदर मीन्स इनसाइड. थर्ड वन इज बड़ी. बड़ी, what is the meaning of badi? Yes, big. The opposite word of that badi is choti. Badi, choti. Fourth one, Ninda, it is given. See, fourth one, it is given in the textbook only. Ninda. Ninda means to blame others. And Stuti, opposite of that is Stuti. Fourth one, it is given. Fifth one, Kurup. Kurup, the meaning of Kurup also is ugly. The meaning of Kurup is what? Ugly. Kurup, Sundar. Kurup, Sundar. And the last one and sixth one is, and the last one is Sir. Opposite of this Sir is palm. Sir, palm. Head, and this is leg. Okay, so complete this. विलोम शब्द लिखिए. Okay, completed. Once again I'll repeat. बाहर, अंदर, बड़ी, छोटी, कुरूप, सुंदर, सिर, पांव. Now last main, eighth main is वचन बदलिए, change the number. वचन बदलिए, change the number. It is given singular, we have to write the plural. Okay, first one it is given in the textbook only, haddi. For that the next here plural what will come? Haddi. एक वचन है हड्डी. बहुवचन क्या होगा हड्डी का? हड्डियां. हड्डी, हड्डियां. नेक्स्ट वन इज लोमड़ी. लोमड़ी एक वचन है, उसका बहुवचन होगा लोमड़ियां. What you have to write? लोमड़ियां. See here you have to keep in mind this छोटी ई की मात्रा we have to change in बड़ी ई की मात्रा. लोमड़ी, लोमड़िया. You have to change it in the छोटी ई की मात्रा. When we are adding या here, when we are changing the एक वचन से जब बहुवचन करते हैं तभी हमें बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में लिखना है. So लोमड़ी, लोमड़िया. Next, third one is खामी. खामी, यस, बहुवचन क्या होगा? खामियां. खामी, खामियां. नेक्स्ट, फोर्थ वन, चोंच. चोंच का बहुवचन चोंचे. चोंच, चोंचे. It is given in the textbook only. Okay. Fifth one is आंख.
आंख का बहुवचन रूप क्या होगा? आंखें, आंख, आंखें. You have to put dot here and Chandra Bindu should come on a. Okay. Next and the last one is poonch. Poonch, पूछे, पूंछ, पूछे. So complete this. लोमड़ी, लोमड़ियां. Dot here down. You have to put the dot here. Okay. लोमड़ी, लोमड़ियां. खामी, खामियां. चोंच, चोंचे. आंख, आंखें. पूंछ, पूंछे. Okay. तो कंप्लीट दिस वचन बदलिए. Yes, have you completed, children? Once again, I'll repeat. लोमड़ी, लोमड़ियां. खामी, खामियां. चोंच, चोंचे. आंख, आंखें. पूंछ, पूंछे. So this completes our textbook exercise, children. And we'll start with the new lesson in the next class. That is Diwali. So first you have to read this Vatsurat Oot properly. This is a little big lesson and difficult words also in this lesson. So you have to read it again and again, 5th lesson. Okay? And read the question answers also and textbook exercise also. Okay? So in next class, we will start with the next lesson, that is Diwali. Okay? Yes. You have to, till that time, you have to read the lesson. Okay, children? Thank you.